इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री जयंती लाल जी, श्रीमती रमीला देवी, श्री भगवती, श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजावत परिवार, उदयपुर, राजस्थान। महाराज जी इतना कठोर बोल रहे हैं, जब तक मैं अपने भीतर की गंदगी ना निकाल दूंगा तब तक शांत नहीं बैठूंगा, उल्टे सुल्टे काम नहीं होने दूंगा, और कहीं हो तो उसमें शामिल नहीं होऊंगा। एक शुभ समाचार हमको सुनने को मिला था कि अमुक सज्जन ने कहा कि अनंत चतुर्दशी के दिन में झगड़ा करूंगा। यहां इसकी दिन झगड़े की परंपरा है क्या? हमको सुनने को मिला कि उस दिन 2-4 जगह और झगड़े हुए। वो कहता है कि चाबी मेरे हाथ में रहेगी, वो कहता है चाबी मेरे हाथ में रहेगी। एक कहता है चाबी कोषाध्यक्ष के पास रहेगी, दूसरा कहता है कि मंत्री के पास रहेगी। मंत्री कोई कम होते हैं? देखिए हमारे मंत्री को इधर, प्रधान को देखिए, युवा तो पीछे रह गए, लेकिन प्रधान पूरे 10 किलोमीटर पैदल चल के आए और 12 किलोमीटर पैदल चल के वापस। अब बताइए कब तक संस्थाओं पर काबिज रहोगे? और भाई सरकारी कानूनों में भी 5 साल में 10 साल में वो आउट हो जाता है। चुनाव जीतता भी गया ज्यादा से ज्यादा 15 साल 20 साल, जबरदस्ती लगे हुए हो। ऐसा माहौल बना दिया छोटे छोटे मंदिरों का, जिनालयों का, संस्थाओं का। ये जो संस्थाएं डूब जाती हैं इसमें एक कारण ये भी है, वही लोग डटे रहते हैं और उनसे वो संभलता नहीं, हैंडल होता नहीं, या फिर दबाते जाते हैं, खाते जाते हैं, वो संस्थाएं वो डूब जाती हैं। अगर नए नए लोग आते जाएं, बुरा नहीं मानना, हो सकता है कि आप में से कोई ऐसा हो कि 30 साल से हों और एक्टिव हों, ईमानदारी से एक्टिव हों, ऐसे लोग मिलेंगे। किसी एक संस्था के लिए एक आदमी ऐसा चाहिए पड़ता है जो जिंदगी भर जिंदा रहे और निस्वार्थ भाव से करता रहे, जैसे गणेश बाणी जी। लेकिन वो कई के अध्यक्ष नहीं बने, जो भी रहे संस्थापक रहे जिंदगी भर, लेकिन सिर्फ काम करते रहे। एक आदमी चाहिए पड़ता है, वो श्रावक के रूप में रहे, लेकिन जिनालय की बस उसी की देख रेख, उसी की चिंता फिक्र जिंदगी भर करेंगे। आप पद दो मत दो। इस पर भी समाज को मंथन करना चाहिए ताकि संस्थाएं डूब ना जाएं, पुराने विद्यालय डूब ना जाएं। बड़ी मुश्किल से संस्थाएं खड़ी होती हैं, अनाथाश्रम, महिलाश्रम डूबे जा रहे हैं और जो लदे हैं उतरने को तैयार नहीं। युवा दूसरी ही चाल में मस्त है और इनके दिमाग में आए कि इसको तो इस घोड़ी से उतारना ही है। बूढ़ा आदमी घोड़ी पर बैठा है, अब तो इसको उतारना ही है, हमको घोड़ी पर चढ़ा। हम तो कभी चढ़े नहीं। हमें तो भगवान महावीर स्वामी का वो मंगलमय मार्ग मिल गया कि जिसको अपनाने से आदमी संसारी से मुक्त हो जाता है। लेकिन फिर भी आप लोग समझिए, आशय समझना, बड़े बुजुर्गों से हमें द्वेष नहीं है, लेकिन एक सीमा के बाद नई टीम भी तो तैयार कर दीजिए। तुम भी गए, वो बिगड़ गए, अब कौन संभाले? यहां तक की शुरुआत बच्चों से करना चाहिए। मुनि रक्षक दल, धर्म रक्षक, संस्कार पढ़ते हैं, सौभाग्यशाली हो। करने से काम होता है। गांधी जी की ढेरों संस्मरण आपको पता है, सत्यवादी थे। कहते हैं परीक्षा में भी नकल करने को उनको कहा गया तो परीक्षा में नकल नहीं की। इतने सहृदय थे कि चलती जो ट्रेन में चढ़ते समय उनका पांव का एक जूता कहिए, चप्पल कहिए, नीचे गिर गया। जब अंदर पहुंचे तब तक गाड़ी चल गई, तो उनने क्या किया कि दूसरी जो चप्पल थी वो भी निकाल के बाहर फेंक दी। तो देखने वाले ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि भाई मेरी एक चप्पल तो पहले नीचे गिर गई। उसने कहा वो तो मैंने देख लिया, दूसरी क्यों फेंक दी?
उन्होंने कहा इसलिए फेंक दी कि आप जिसको भी मिले कम से कम दोनों चप्पल अच्छे से पहने तो सही। ऐसी सोच होती है, और किसी की ऐसी होती है कि दूसरे का एक जूता गायब कर दो, साला फट। ऐसे लोग होते हैं बहुत विचित्र विचित्र। मैं चढ़ूं ना चढ़ूं, इसको नहीं चढ़ने दूंगा। फोटो के मामले में देखना, मेरा फोटो आए ना आए इसका नहीं आना, टांग खींच देगा, बीच में हाथ लगा देगा, अपनी मुंडी घुसा देगा कैमरे के सामने। मेरा आए ना आए इसका नहीं आना चाहिए। ऐसे ऊट पटांग लोग होते हैं दुनिया में, दुनिया नाम इसी का। ऐसा क्यों करना? कोशिश ये करिए कि हमारे सहारे से, मान लीजिए अगर हमें कोई सीढ़ी बना के भी चढ़ जाए, चढ़ जा भाई, चढ़ तो सही। रोज यही होता है दुनिया में, लालच तो बहुत है। और फोटो के लिए 25 आ जाएंगे, लेकिन जब पद विहार की बारी आएगी ना, तो जहां तक कैमरा आगे चलता रहेगा तब तक वो भी चलते रहेंगे, भले आप उनको नरक में ले जाओ। और कैमरा बंद हुआ कि आप स्वर्ग के गेट पर क्यों ना हो, वापस हो जाएंगे। ऐसा लालच है, क्या करा जाए? मतलब है अंतरंग श्रद्धा भक्ति प्रेम, ये तो डिस्टर्ब होता जा रहा है और फिजूल की चीजें बढ़ती जा रही हैं। अगर जो ये हजारों लोग सुन रहे हैं उनमें से एक आध भी संभल गया, समझ गया, तो हमारा कहना सार्थक हो जाएगा। हमें मालूम है कि कई लोग अब प्रवचन सुन रहे हैं, वो इसलिए सुन रहे हैं कि आज हमारे लिए क्या बोलते हैं, आज किसके लिए क्या कठोर शब्द बोलते हैं। अच्छा, कहीं प्रशंसा आ गई तो फूल जाएंगे, कोई निंदा का शब्द आ गया तो कुड़ जाएंगे, अब मजा चखाएंगे, हमारी मंदिर के सामने निकलेंगे लेकिन हम पाद प्रक्षालन नहीं करेंगे, कुड़ जाएंगे, क्लेश बनाएंगे। हमारा आशय ये नहीं है कि आप नाराज हो जाएं कि खुश हो जाएं। हमारे कहने का आशय सिर्फ एक है कि एक अच्छे समाज की संरचना हो, एक संतुलित जिम्मेदार समाज की रचना हो, और जो बुराइयां हैं वो बाहर निकलें। अरे कोई दूसरा तुम्हें तमाचा मार के समझाए, इससे अच्छा है कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें तमाचा मार के समझा दें। कोई तुम्हें दूसरा टोका टाकी करे, इससे अच्छा है तुम्हारे गुरु कह दें कि भाई ये बात गलत हो गई है। कल आप उनसे कहने जाओ हम आलू नहीं खाते, अरे हमने खिलाए, पूरा समाज खा के गया, भले उसमें कई लोगों ने नहीं छुआ होगा, कहने को क्या हो जाएगा? हम रात में भोजन नहीं करते, अरे रात में हमारे यहाँ खा के गए। हमने शादी में बुलाया था मोकामुख जैन साहब को, सब आए आराम से 10-11 बजे तक, आपने तो पूरी धो दी। अरे साख बनाने में बरसों लगते हैं, और दुकान वाले लिखते हैं सिंस 1889 कब से चल रही है हमारी फर्म और कब से हमारा माल बिक रहा है, कब से लोग विश्वास कर रहे हैं, लिखते हैं ना दुकान वाले। ये हमारी फर्म कब से तुम्हारी, वो कैसे बनी इतनी साख, साख बोलते ना, इज्जत विश्वास, कितने सालों में बना पुरखों से, जब उनने अपना पूरी तरह से निष्ठा से काम किया, ईमानदारी से, तो ये साख बनी कि वो कहीं से भी आदमी आए, बोले दिल्ली जा रहे हो, अच्छा तो अमुक बाजार में अमुक दुकान पर जाना, ये माल तुम्हें बढ़िया ढंग से सही उसमें मिल जाएगा। ऐसे ही जैन धर्म की साख करोड़ों वर्षों में बनी है। सज्जनों, लाल बहादुर शास्त्री भी देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, जबरदस्त। कहते हैं महावीर स्वामी के अपरिग्रह सिद्धांत को बहुत मानते थे। ब्राह्मण थी तो अहिंसा सत्य वगैरह तो था ही। जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो बनारस में उनके घर में सरकारी लोग कूलर लगाने आ गए, एसी तो उस समय था नहीं, कूलर लगाने आ गए। तो उन्होंने कहा कि इस घर में कूलर की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे वगैरह सोच रहे थे उनके कि आप कूलर लग जाएगा, बढ़िया मज़ा आएगा, ठंडी ठंडी हवा आएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि इस घर में कोई कूलर नहीं लगेगा। लोगों ने कहा कि सर आपका कुछ भी खर्च नहीं होगा, ये सारी सरकारी व्यवस्था। उनसे कहा कि सरकारी व्यवस्था हो चाहे किसी तरह की, मुझे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं चाहिए जिससे मेरा परिवार प्रमादी बन जाए, और मैं अपने इस जिस्म पर सरकारी खजाने का एक पैसा भी बर्बाद नहीं करना चाहता। क्या इंसान रहे हैं।
अच्छे अच्छे लोग हुए हैं। बाबू राजेंद्र प्रसाद जो पहले देश के प्रधानमंत्री रहे, राष्ट्रपति रहे, महावीर भगवान के जो मंगलमय स्तंभ कुंडग्राम की भूमिका रूपरेखा और शिलान्यास उन्होंने किया था। बहुत बड़ी इसकी वैल्यू है लोगों की नज़र में। इसलिए हमें चाहिए कि हमारी फर्म की जो वैल्यू है वो कैसे ना घटे। कम से कम उतना तो आप प्रैक्टिकल करिए। जिन शासन महान शासन। गणेश वर्णी जी एक तरह के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इसलिए लोग उन्हें बुंदेलखंड का गांधी भी कहते थे। और उस समय सुभाष चंद्र बोस के कार्यक्रम में उन्होंने अपने चादर नीलाम कर दिए। उन्होंने कहा, जब जनता के सामने उनसे 2 शब्द बोलने को कहा तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, एक लंगोट और एक दुपट्टा है, एक मैं जैन साधु क्षुल्लक हूँ, लोगों के विशेष आग्रह पर देश के लिए मैं यहाँ आया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, एक तन पर दुपट्टा है, मैं मुनि नहीं बन सकता इसलिए मैं लंगोट नहीं छोड़ सकता, लेकिन ये दुपट्टा मैं देश के लिए देता हूँ। और कहते हैं जब उसकी बोली लगाई गई तो उस जमाने में उस दुपट्टे की बोली जो 3 पैसे का भी नहीं होगा, उस जमाने में उस दुपट्टे की बोली 3000 रुपये लगे। और इस तरह से उन्होंने देश के लिए भी भावना व्यक्त की, समाज के लिए जो काम किया। उनका शाहादबाद महाविद्यालय, ये जो पंडित जी आए थे ना अभी, ये भी वहीं पढ़े। जितने बड़े बड़े विद्वान हैं, शाहादबाद महाविद्यालय बनारस, श्री गणेश दिगंबर जन संस्कृत महाविद्यालय सागर, बरुआ सागर, मुरैना, बड़ा योगदान रहा है। साड़ूमल में भी है, आरजी में भी है। थोड़े से विद्यालय भी जिंदा बचे हैं, बाकी उनका तो उस समय लगभग 100 से ज़्यादा संस्थाएं उन्होंने स्थापित की, पाठशालाओं की परंपरा डाली। शिक्षा से ही समाज का उद्धार हो सकता है। इस सूत्र के बल पर उन्होंने बहुत काम किया। और वैष्णव परिवार से आने के बाद भी, अजैन परिवार से आने के बाद भी वो निष्ठा, वो श्रद्धा कि वे आगे आगे बढ़ते गए। 7 प्रतिमाधारी से फिर 10 प्रतिमाधारी, फिर क्षुल्लक जी बरसों बरस क्षुल्लक रहे। लेकिन जब मालूम पड़ा कि अब मेरा मरण होने वाला है, अब जीवन पूरा होने वाला है, तो ईश्वरी वहाँ पर उन्होंने 3 दिन तक सर्व संग त्याग, वस्त्र भी त्याग करके मुनि मुद्रा लेकर के और 3 दिन कठिन तपस्या की। गणेश कीर्ति उनका हो अंत का नाम हुआ। और निश्चित रूप से जो शख्सियत हैं ये हमें सिखाती हैं कि कुछ करो, दुनिया के लिए भी, जनता के लिए भी, समाज के लिए भी करो, धर्म के लिए भी करो, लेकिन खुद को भूल करके कुछ मत करो। खुद का तो ध्यान रहना ही चाहिए। मैं भी एक चैतन्य घन ज्ञान आत्मा हूँ। कहते हैं उस जमाने में कांजी स्वामी समयसार के बड़े व्याख्याता रहे, लेकिन उन्हें कभी कोई विकल्प आता था तो गणेश वर्णी जी के पास पत्र व्यवहार करके समाधान किया करते थे। मतलब उनका शास्त्र ज्ञान, आत्मज्ञान ऐसा जबरदस्त था। गणेश वर्णी जी ने महावीर कीर्ति जी का भी दर्शन वंदन किया। श्रमण परंपरा के प्रति भी उनका बहुमान रहा। और निश्चित रूप से ऐसी आत्माएं निकट भव्य होती हैं। हम भी उत्तम कार्य करते हुए समयसार स्वरूप निजात्मा को प्राप्त हों, शुद्ध हों, सिद्ध हों। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री जयंतीलाल जी, श्रीमती रमीला देवी, श्री भगवती, श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजावत परिवार, उदयपुर, राजस्थान।